हेलो एवरीवन, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? देखो, अगर हम कहें कि यहाँ पर ये एक चार्ज पड़ा है, मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इसका ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर क्या होगा, एक पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, एक यूनिट चार्ज हमारा Q0 ये जो पड़ा है इन्फिनिटी पर पड़ा है। अब अगर इस चार्ज को मुझे यहाँ पर लेकर आना है तो कुछ वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। ये अपने आप से तो इधर आने से रहा, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो मैं इस पॉइंट पर इसको लेकर आया, Q0 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आया, तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ वर्क डन करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, बताओ। इन्फिनिटी से अगर मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट पर चार्ज को लेकर आना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल भी सोचो, आपको कहीं उठकर जाना है तो वर्क तो करना ही पड़ता है। तो वही वाली बात है, एक चार्ज को हमें लेकर आना है यहाँ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा। अब कई बच्चे कहेंगे यहाँ वर्क डन की जरूरत क्या है। देखो खुद सोचो, ये वाला जो चार्ज है इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। ये यूनिट चार्ज लिया है हमने, बहुत ही स्मॉल होता है ताकि इसका इफेक्ट ना कहीं पर भी पड़े, इसी का पड़ रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करना चाहेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके अगेंस्ट में लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या है, ये वाला चार्ज तो इसको इधर रिपेल करना चाह रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट में लेकर आ रहे हैं। इस चार्ज जो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है इसको रिपेल करने के लिए, लेकिन हम तो इसके अपोजिट में यहाँ लेकर आ रहे हैं जबरदस्ती। समझ रहे हो, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यानी कि वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? वर्क डन करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप इसके अगेंस्ट में लेकर आ रहे हो इसको, ठीक है। तो वर्क डन जो हमें करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आने में, वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल होता है। यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी एक सर्टेन पॉइंट, जैसे मान लो ये ए है, तो ए पर लेकर आने पे जो वर्क डन करना पड़ा हमें, वो होता है क्या, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कैसे लिखते हैं हम इसको, V से हम इसको लिखते हैं, और ये हो गया आपका वर्क डन। और वर्क डन लगा किसको करने में, चार्ज जो यूनिट चार्ज है उसको लेकर आने में इन्फिनिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये यूनिट चार्ज। क्लियर है? अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। बताओ क्लियर है इतनी बात? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखनी है। जो आपको पोटेंशियल जो होता है ए पॉइंट पे, जैसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, तो ये स्केलर होगा। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके यूनिट क्या होंगे, देखो SI यूनिट। यहाँ से देखो वर्क के क्या होते हैं, जूल, और इसके कूलम, तो जूल पर कूलम हो गए। क्लियर? दूसरा, इसके वोल्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? वोल्ट भी होते हैं एक यूनिट, ठीक है। एंड ऑल्सो, और करके लिखेंगे, और वर्क के, देखो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के क्या होते हैं, मीटर। तो न्यूटन मीटर तो यहाँ हो गया ऊपर का, और चार्ज के होते हैं कूलम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये। क्लियर है इतनी बात? V के लिए तो V का हमारे पास एक और जो है यूनिट आ गया हमारे पास, न्यूटन मीटर पर कूलम। देखो C भी बड़ा डाला है और N भी, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पर है, और M छोटा डाला है, मीटर ये साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है। क्लियर है इतनी बात? अब इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशंस भी बड़े ईजी हैं। देखो वर्क के डायमेंशन कैसे निकलेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होते हैं आपके पास, फोर्स के होते हैं MLT-2, डिस्प्लेसमेंट के क्या होंगे, L होंगे, ठीक है। और चार्ज के क्या होते हैं, AT होते हैं। तो यहाँ से देख लो आपके पास ये आ जाएगा ML, 1 ये 1 ये, L2 हो गया, T ये -2 और ये 1 ऊपर जाके -1, तो -2 -1 माइनस का 3 हो गया, और ये A भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डायमेंशंस क्या बने इसके हमारे पास, ML2 T-3 A-1। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि कोई भी यूनिट चार्ज है उसको हम इन्फिनिटी से लेकर आने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है ना, जो वर्क डन करना पड़ रहा है हमें इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आने में किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। और वर्क डन एक एनर्जी भी होती है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। वर्क क्या है, एक तरह का एनर्जी है, क्योंकि वर्क का जैसा यूनिट है वो क्या है, जूल है, और एनर्जी का भी क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप सोच सकते हो। चलो जी, इतनी बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखो आगे की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि नोट करके लिखा है हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स। क्या है वो, कि फॉर द पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है। देखो मैं अभी यहाँ पर आपको ना पोटेंशियल का फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या निकलता है हमारा किसी पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था हमारे पास, KQ/R² होता था। ऐसे ही जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, KQ/R
आर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, भी हम ड्राइव भी करेंगे इसको, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कहते थे कि क्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमें क्यू की जो है पोलैरिटी नहीं यहाँ पर रखनी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम सिर्फ नंबर रखते हैं यहाँ पर। क्यू जैसे मान लो -2 कूलम है तो हम यहाँ सिर्फ 2 लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पोटेंशियल में अगर यहाँ आ रहा है -2 तो हम माइनस में ही लेंगे, मतलब यहाँ चार्ज अगर माइनस में है तो माइनस में लेंगे, प्लस है तो प्लस में लेंगे, तभी तो पोटेंशियल। अगर माइनस चार्ज है तो माइनस में आएगा और अगर प्लस चार्ज है तो प्लस में आएगा। यही मतलब है यहाँ पर कि फॉर द पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान में रहेगी आपके। यहाँ पर जो चार्ज होगा वो अगर प्लस में तो प्लस में रखेंगे, माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। जैसे हम फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बोल देते थे कि जरूरत नहीं है प्लस माइनस की। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट कि नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज एडेड। नेट पोटेंशियल जो होता है ये हमेशा क्या होगा, एडअप होगा। देखो एडअप का क्यों मतलब कह रहा है यहाँ पर, ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कहा ये -2 का चार्ज है और ये +5 का चार्ज है, ठीक है। हमने कहा कि इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या कहते थे, यहाँ चार्ज रखा Q0 और इसकी वजह से ये कहाँ जाएगा, इसकी वजह से ये वाला क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ E1 हमने कह दिया फोर्स 1 के लिए, और इसकी वजह से ये क्या होगा यहाँ पर बताओ, रिपेल होगा, तो मतलब ये इस साइड आएगा, ठीक है। यही चीज़ होगी। तो हम क्या कह देते थे यहाँ पर कि जो E होगा हमारा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस में E2 हो गया, ठीक है। और अगर ये भी माइनस में होता, ये भी माइनस में होता, तो फिर हम क्या कहते कि इस चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज कहाँ होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो हम E2 ये मान लेते। तो इस केस में क्या कहते हैं हम, E1 अगर प्लस का है तो E2 क्या हो जाता, माइनस का हो जाता। तो हम इस तरीके से करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल V1 आया, इसकी वजह से पोटेंशियल V2 आया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि नेट पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो V1 प्लस में V2, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से V1 क्या होगा, माइनस का V1 होगा, और ये नेगेटिव की वजह से V2 क्या होगा, माइनस का V2 होगा। तो मतलब समझ रहे हो, हम इसमें डायरेक्शन को देख रहे हैं, सिर्फ पोटेंशियल को कर रहे हैं, और वो हमेशा ऐड अप होगा, तो माइनस का V1 माइनस का V2, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। जैसे अगर ये +5 का होता, ठीक है, तो यहाँ V2 किस में हो जाता हमारा, ये वाला V2 प्लस का होता, तो ये प्लस में आ जाता, और यहाँ पर ये प्लस आ जाता। सिंपल है। V1 अगर माइनस का तो माइनस का रखना है, V2 प्लस का है या माइनस का जो भी है वो चीज़ हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ डायरेक्शन से कोई प्लस माइनस का यहाँ लेना देना नहीं है। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके कि नेट पोटेंशियल जो होता है हमेशा इसमें एडेड ही होता है, ठीक है। तो एडिड में ये मत समझ लेना कि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है या प्लस है, तो सबको बस प्लस 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 कर दो। यहाँ क्या है, प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस। एडअप का मतलब है कि V1 प्लस V2 होगा। V1 अगर माइनस का तो माइनस का रखेंगे, V2 अगर माइनस है तो माइनस का, नहीं तो प्लस का ही रखेंगे। ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्क हमने किया वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। देखो पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है कि वर्क अपॉन में चार्ज आ रहा है, यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन में यूनिट चार्ज। लेकिन सिंपल वर्क जो हम बोल रहे हैं, ये वर्क जो है ये क्या होती है, हमारी एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, देखो जब आपने कहा कि इस चार्ज को आप यहाँ लेकर आए, ठीक है, अब ये चार्ज के पास क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप यहाँ से खुद सोचो, यहाँ आप कुछ वर्क करके यहाँ पर लेकर आए इसको, ठीक है। अब आप मान लो यहाँ से इसको छोड़ते हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है फिर से रिपेल होके जाएगा। तो यानी कि इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है ना, जो हमने वर्क किया वो वर्क इसमें एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब वो स्टोर किस फॉर्म में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से छोड़ूंगा, यहाँ से पकड़ के यहाँ लेकर आए, अब इसको अगर यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है दोबारा रिपेल होगा, क्योंकि ये वाला इसको रिपेल ही कर रहा है। तो यानी कि हम वर्क से इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं, मान लो इस पॉइंट पर लेकर आ गए यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर भी क्या है, अभी पोटेंशियल एनर्जी है। अब किस केस में ज़्यादा होगी कम होगी उसकी भी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ लेकर आए, ठीक है, और यहाँ से फिर मान लो मैं यहाँ भी लेकर आया इसको, ठीक है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है इसकी कुछ, क्योंकि यहाँ से छोड़ूंगा तो ये पीछे जाएगा। फिर हमने और वर्क डन किया तो यहाँ आ गया ये, यहाँ से भी छोड़ेंगे तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी है, फिर ये रिपेल होगा। क्लियर इतनी बात। जैसे स्प्रिंग का केस था यार, स्प्रिंग में क्या करते थे, स्प्रिंग को ऐसे प्रेस करते थे, ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्क किया, प्रेस किया उसको। अब हम अगर उसको छोड़ेंगे तो वो दोबारा से ऐसे नहीं होगा। तो यही तो है, जब उसको हमने प्रेस किया तो पोटेंशियल एनर्जी आई उसमें, क्योंकि अब इसको अगर हम छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, इसके पास एक एनर्जी स्टोर है, वो बड़ी तेज़ी से ऐसे होगा, वो वाली बात है। तो ऐसे ही यहाँ पर चार्ज के पास क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यही लिख रखा है, इट इज़ द वर्क डन। वर्क डन ही क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो हम एक्सटर्नल फोर्स से क्या कर रहे हैं। देखो ना, ये तो हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको इधर रिपेल कर रही है, हम जबरदस्ती इसको इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमारी लग रही है एफ एक्सटर्नल, वो इस साइड लग रही है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस साइड लग रही है। क्लियर है। तो
तो यानी कि क्या कह रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी है कि इन्फिनिटी से जो हम किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं चार्ज को, जो वर्क डन हम कर रहे हैं ना, वो वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है या एनर्जी है। अब एनर्जी कोई पूछ ले कौन सी है, तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क ही क्या है, एनर्जी होता है, सीधी सी बात है। वर्क कब होगा, जब एनर्जी होगी, वो वाली बात आ गई यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने जो है ना प्रैक्टिकली भी देखना है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, कि हम वर्क कर रहे हैं यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है। अब इसमें क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्यों आ गई पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, रिपेल होगा। तो वो रिपेल क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या इतनी बात क्लियर है। हम तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, वर्क डन करके यहाँ लाए इसको ज़बरदस्ती। अब अगर यहाँ से हम इसको छोड़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से ये पीछे नहीं जाएगा, बताओ। तो वो वाली बात है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब हम बात करें इसमें कम ज़्यादा की किस तरीके से करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ से ए पॉइंट पर लाए तो यहाँ कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर हम यहाँ पर लाए, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल है, क्योंकि देखो यहाँ पोटेंशियल है VA और यहाँ पोटेंशियल है VB। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम, देखो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे, कम है, और यहाँ पर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे हम, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसको अब और ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर और ज़्यादा लगेगी इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पास में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्क डन भी हमें ज़्यादा ही लगा होगा करने पे क्यू नोट को, वहाँ से बी के कंपैरिजन में और ए के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बी तक लाने में जो वर्क डन है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज ये फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगा रहा है। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम को समझो, मान लो जी यहाँ पर खजाना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर अगले गोले में अगर हम बात करें, यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ पर और कम होगी, ठीक है, और ए वाले पे तो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ऐसे ही तो होता है ना सिक्योरिटी सिस्टम, जितना जितना पास जाओगे सिक्योरिटी बढ़ रही है। तो वही बात है, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, वर्क डन यहाँ ज़्यादा करना पड़ रहा है, यहाँ पर लाऊंगा तो और वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा तो मतलब क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा होगी, ये मतलब है कहने का। क्लियर है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम डिफरेंस देखें, वो भी क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन द टू पॉइंट इज वर्क रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो क्या कह रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू पॉइंट, क्या है कि जो वर्क रिक्वायर्ड हुआ है आपको एक्सटर्नल फोर्स से जो हमने किया, कि एक चार्ज को हम क्या लेकर आए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आए। मतलब समझो यहाँ पर कि मैं ए से बी पर लेके आया, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यानी कि वर्क की बात करें, वर्क हम कर रहे हैं कहाँ, ए से लेकर आए बी पर, ठीक। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वर्क का, इनका वर्क का डिफरेंस कहाँ आएगा, देखो ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल, मतलब यहाँ से यहाँ गए ना तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये आ जाएगा बी माइनस में ए। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर हम लिखें कि वर्क डन अगर ए से बी पर हम जा रहे हैं तो कितना वर्क डन लगा, तो हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन बी माइनस ए, क्योंकि देखो ए से बी गई तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो डब्ल्यू ए बी को मैं यहाँ लिखूंगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, तो मैं डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, और डब्ल्यू को भी मैं यहाँ यू से लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यही टर्म है पूरी की पूरी जिसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ए से बी में, ए से बी पर जाने पे क्या हुआ, बी माइनस ए। क्लियर है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्लियर रहेगी ये बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है हमारे पास, ठीक है। वर्क ही क्या है हमारी, पहले तो बात समझो, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम जा रहे हैं, तो जितना वर्क यहाँ लगा और जितना वर्क यहाँ लगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, वर्क का डिफरेंस यानी कि एनर्जी का डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। और ये हम करते कैसे हैं, ए से बी अगर जा रहे हैं तो होता कैसे है, यहाँ से यहाँ गए ना तो फाइनल ही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही हम पोटेंशियल की भी बात कर सकते हैं, ये तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई, ठीक है ना, ये तो किसकी हुई, पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई। अब अगर पोटेंशियल की बात करें तो वी ए बी की अगर हम बात करें तो ये क्या बनता है हमारे पास, वी बी माइनस में वी ए। पोटेंशियल भी अगर हम निकाल लें पोटेंशियल डिफरेंस तो वी बी माइनस वी ए बनेगा। क्लियर है। अब देखो जरा, जो ये डेफिनेशन बनी थी इन्फिनिटी वाली, ये भी किस तरीके से बनी थी, देखो इन्फिनिटी वाला एक पॉइंट हो गया हमारा और ये वाला पॉइंट ए वाला एक हो गया, है ना, इन्फिनिटी से जब हम ए पर आए। तो देखो पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास, वर्क अपॉन में चार्ज। अब हम कहाँ गए, इन्फिनिटी से कहाँ गए, ए पर गए, इन्फिनिटी से ए पर गए। तो देखो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से गए ए पर तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क ए माइनस में वर्क ऑफ इन्फिनिटी अपॉन में क्यू नोट।
तो देखो इन्फिनिटी पे हमेशा याद रखना पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है यहाँ पर, जीरो ही होती है। इन्फिनिटी का हम एज्यूम करके चलते हैं। इन्फिनिटी मतलब क्या है, बहुत दूर पॉइंट है मान लीजिए कोई, ठीक है। तो ये जीरो हो गया तो क्या बचा, वी ए, और यहाँ क्या बचा, डब्ल्यू ए अपॉन में क्यू नॉट। तो ए पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं पोटेंशियल तो वो कितना आ रहा है, वी इज इक्वल टू में डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, और ये ए मतलब क्या है, इस पॉइंट का है। ऐसे ही बी पॉइंट का नहीं लिख सकते हम, वी बी इज इक्वल टू में डब्ल्यू बी अपॉन में क्यू नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये चीज़ ऐसे आई है यहाँ पर, ये जो लिखी है हमने कि किसी भी पॉइंट पर जा रहे हैं हम इन्फिनिटी से, तो वो क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। तो यहाँ ए पॉइंट पे आ रहे थे तो हमने ए लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि आया तो इन्फिनिटी से ही है, ठीक है ना। तो वो डिफरेंस वाली कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि उसी फॉर्मूले से किया हमने, कि डिफरेंस ये होता है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे जा रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे निकला है, इस तरीके से निकला है, बिकॉज जब हम माइनस करेंगे तो वी इन्फिनिटी तो जीरो होता है, और यहाँ से डब्ल्यू इन्फिनिटी या फिर यू इन्फिनिटी, यू और डब्ल्यू एक ही बात है, वर्क डब्ल्यू हो गया वर्क डन, और यू पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज़ है। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई है बात? तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हुआ है, ठीक है। अब देखो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है हमारा, कम है, यहाँ पोटेंशियल और ज़्यादा होगा। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ वर्क डन कम लग रहा है, यहाँ वर्क डन और ज़्यादा होगा, यहाँ वर्क डन और ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इधर इधर आते हुए बढ़ेगा हमारा। क्लियर है इतनी बात? अगर क्वेश्चन में अगर हम सोचें, बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये अगर माइनस होता चार्ज फिर क्या होता। देखो अगर माइनस होता तो ऑब्वियस सी बात है, ये खुद ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रही होती, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस चार्ज को अपने आप ही अट्रैक्ट कर रही है, और इधर हमें एक्सटर्नल करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हम तो इसको यहाँ रोकना चाहते हैं। क्लियर है ना इतनी बात? यहाँ से ये तो अपने आप ही जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, लेकिन हमें इसे रोकना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये नहीं, ये हम मतलब करना क्या चाह रहे हैं, हम धीरे धीरे कह रहे हैं कि इसको इधर जाओ, ये तेज़ी से जाएगा माइनस की वजह से, क्योंकि ये प्लस है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी पीछे की तरफ, ताकि ये क्या करे, धीरे धीरे जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो बहुत तेज़ी से जाएगा, तो ये धीरे धीरे जाए। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट में लगानी यहाँ भी पड़ रही है, वर्क डन यहाँ भी करना पड़ रहा है उसको धीरे धीरे ताकि वो जाए। क्लियर है? अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, देखो जो ये वाला वी ए है और ये वी बी है, अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये माइनस का है ना, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसकी तरफ आते हुए क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। अगर ये प्लस था तो इसकी तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा था, बढ़ रहा था आते हुए। लेकिन अगर हम यहाँ माइनस लगा रहे हैं तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी तरफ आते हुए कम होगी इन पॉइंट्स पे। क्योंकि देखो खुद सोचो, एक सिक्योरिटी सिस्टम है मान लो, और ये तो खुद ही कह रहा है इसको कि भाई आ जा। एक होता है रिपेल कर रहा था, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा थी। सिक्योरिटी को पोटेंशियल से कंपेयर करो आप, सिक्योरिटी बढ़ रही है, अगर यहाँ प्लस होता तो सिक्योरिटी क्या थी, बढ़ती थी इसके पास आते आते। लेकिन अगर ये माइनस है तो खुद ही कह रहा है आ जा यार, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर ये खुद ही बुला रहा है इसको, तो ये सिक्योरिटी तो कम करेगा ना। तो यहाँ इसके पास आते आते पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी कम ही होगी। या इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो मैं यहाँ प्लस ही लिख रहा हूँ, ये वाला हमारा एक्सटर्नल था और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ठीक है। अभी हमारे पास ये ड्राइव करने के लिए आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको उस रिलेशन से एक कहानी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैं लिखूँ यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है, अलग से लिख लेना कहीं पर। देखो कैसे, अगर ये पॉजिटिव वाला है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसे होगी, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जैसे जैसे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मैं यही तो कह रहा था आपको, यहाँ पर ये कम है और यहाँ पर ज़्यादा होगा पोटेंशियल प्लस के केस में, फिर और आगे आएंगे तो प्लस में ज़्यादा होगा। मतलब इसका ये है कि अगर इस लाइन को देखो तो मैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, सही बात है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट में आए तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये कम है, यहाँ इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज। मतलब ऐसे समझो 40 30 20 10 ऐसे हो रहा है। तो देखो ये चीज़ मैंने कहा आपको, इसकी तरफ आएंगे तो बढ़ रही है, लेकिन इस लाइन से भी पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे आपको याद रहेगी ये कहानी, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात होती, अगर क्या होती है हमारे पास नेगेटिव की बात थी, तो हमने क्या कहा था कि पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव के पास आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको भी ऐसे समझ सकते हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इसमें माइनस की तरफ तो होती है, आते हुए होती है। तो देखो मैंने बहुत बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, बताओ, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज होगा इस केस में, इसकी तरफ आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम होगा,
उल्टा चल जाएगा 40 30 20 10 ऐसे इस तरीके से। क्लियर हो रही होगी बात, इतनी समझ में आ रही होगी। तो ये सिंपल सी बात आपको याद क्या रखनी है, अगर हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी आएंगे हमारे पास कि पोटेंशियल कहाँ डिक्रीज़ हो रहा है कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाएंगे अगर, तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, समझ रहे हो। तो यानी कि इसका उल्टा क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाएंगे हम, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है ना, डायरेक्शन में जाने में तो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। देखो अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ ऐसे जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे आप समझ सकते हो इस सारी कहानी को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है, इसे करो नोट। फिर उसके बाद हम ये ड्राइव करेंगे जो मैंने अभी पोटेंशियल आपको बताया, K/R पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है जी। तो ये करो पहले नोट, फिर आगे हम करते हैं। हाँ जी, देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इस O पॉइंट पर मान लिया हमने ये चार्ज Q पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर हम देखें, यहाँ इन्फिनिटी पर कहीं पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर कहीं पर जो हमारा चार्ज पड़ा है वो Q0 पड़ा है, ठीक है, और हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो किस पॉइंट पर निकालना है, एट पॉइंट P पर निकालना है, ठीक है, एट पॉइंट P पर। तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ ये वाला, ठीक है, P पॉइंट पर हमें निकालना है। जैसे हम निकालते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस पॉइंट, तो E में तो आपको पता है क्या होता था, KQ/R² होता था। ये OP हम लेट कर लेते हैं, कितना डिस्टेंस है, ये R है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट OP में R हो गया, ठीक है। इस तरीके से निकालते थे, K की वैल्यू 1/4πε0 होती थी, ठीक है, याद आया कुछ, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो इन्फिनिटी पे बहुत दूर हो गया चार्ज, ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसको कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ से डिफाइन है हमारा, कि x डिस्टेंस पर मान लो ये यहाँ से ये n पॉइंट पर हम ले आए इस Q0 को, ठीक है, और ये O से n जो है डिस्टेंस ये हमारा कितना है, x है, ठीक है। तो मैं यहाँ ये लिख भी लेता हूँ कि लेट ON कितना है हमारे पास, x है। देखो यही सब बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, कहता है लेट अ चार्ज Q इज एट O पर है, लेट टेस्ट चार्ज Q0 इज एट इन्फिनिटी एंड लेट P इज द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, और OP को हमने कितना मान लिया, स्मॉल r मान लिया, ठीक है। फिर हमने कहा इनिशियली वाइल ब्रिंगिंग अ चार्ज Q0 टूवर्ड्स प्लस Q, जब हम प्लस Q की तरफ Q0 को लेकर आ रहे हैं तो हमने क्या बोल दिया उसको कि वो पॉइंट किस पॉइंट पर पहुंचा, n पॉइंट पर पहुंचा, ये हमने एज्यूम करा, और यहाँ से O से लेके n का डिस्टेंस x लिया। मैं निकाल लूँगा इन्फिनिटी की वजह से, ठीक है, लेकिन तरीका ये है इसको करने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, हम जा कहाँ रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमने जो डिस्प्लेसमेंट करी मान लो ये m तक, ये कितनी हुई है, dx हुई है, मान लो इतने पॉइंट तक, m पॉइंट तक लिए हमने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो यानी कि स्मॉल वर्क डन हुआ होगा यहाँ तक। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है आपकी, या नहीं, हम लेकर आ रहे हैं इस साइड, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उस साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखो वर्क डन हम देखो निकालते हैं सबसे पहले, एज वी नो वर्क डन इज, अगर देखो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो स्मॉल वर्क डन होगा dw, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, dx है, ठीक है, और डॉट में होती है ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वाली वेक्टर है दोनों, और डॉट प्रोडक्ट होता है, क्यों, क्योंकि वर्क हमारा स्केलर होता है, ठीक है। तो स्केलर कब मिलता है, जब हमें डॉट करना होता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं क्रॉस क्यों नहीं आया, बिकॉज ये स्केलर है, स्केलर कब मिलता है, जब डॉट होता है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर f उस डायरेक्शन में और dx इधर है, तो इनके बीच में थीटा कितना है, 180 डिग्री का है। तो यहाँ से देखो dw में f dx cos थीटा, और f dx cos कितना बन रहा है यहाँ, 180, cos 180 कितना होता है, जल्दी से बताओ जरा, -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये f dx आ जाएगा। तो dw यहाँ से ये आ गया हमारे पास, क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और यहाँ लिख सकते हो आप cos 180 कितना है हमारे पास, -1 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमें यहाँ पर f चाहिए, है ना, तो फोर्स निकालते हैं। देखो फोर्स F इज इक्वल टू में क्या होती है, जल्दी से बताओ, फोर्स दो चार्जेस के बीच में क्या होगी, 1/4πε0 Q चार्ज ये वाला O पे जो पड़ा है, और एक Q0 जो हम लेकर आ रहे हैं, और डिस्टेंस कितना है वहाँ तक का, n पॉइंट तक अगर हम देखें तो x है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया, क्लियर है इतनी बात, बताओ।
ये हो गई हमारे पास सेकेंड। यहाँ लिख भी सकते हो फोर्स बिटवीन Q एंड Q नोट, ठीक है जी। तो ये आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पर पुट करेंगे हम, पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो देखो dW इजिकल टू में क्या आ गया, माइनस की ये वाली टर्म Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है हमारे पास ये dx है, ठीक है। अभी तो स्मॉल वर्क डन के लिए आया, ठीक है, हमें तो पूरा वर्क डन चाहिए इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आने में, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे इसको, इंटीग्रेट कर देंगे हम यहाँ पर। तो हम लिखते हैं यहाँ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं अब इसको हम, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करेंगे तो देखो dW की इंटीग्रेशन, और ये आ गई हमारे पास माइनस का Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ भी इंटीग्रेशन लगेगी, ठीक है। ये तो 0 से W हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस है x हमारा, इसको हम लिमिट में लेकर चलें। हम एक्चुअल में कहाँ से कहाँ लेकर आना चाहते हैं, इन्फिनिटी से इस P पॉइंट पे। तो मतलब अगर हम यहाँ देखें कि इन्फिनिटी यहाँ O से ये डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, और जहाँ P तक लेकर आ रहे हैं हम वो कितना डिस्टेंस है R। तो अगर हम डिस्टेंस की टर्म्स में बात करें तो इन्फिनिटी से हम कहाँ लेकर आ रहे हैं, R तक। तो इन्फिनिटी से हम लेकर आ रहे हैं R डिस्टेंस तक। O से अगर हम देख रहे हैं, O से ये इन्फिनाइट है डिस्टेंस और ये वाला R है, तो इन्फिनिटी से हम R तक लेकर आ रहे हैं। समझ पा रहे हो ये बात, ये डिस्टेंस देख रहा हूँ मैं, O से ये इन्फिनिटी है और ये वाला R है। तो डिस्टेंस हमने मेंशन कर दिया कि इन्फिनिटी और ये वाला R कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा जो x वेरी कर रहा है अब इन्फिनिटी से R तक। क्लियर है, इन्फिनिटी और R क्लियर है इतनी बात ही। O से हम दूरी देख रहे हैं इन्फिनिटी और ये वाली R, तो एक इन्फिनिटी हो गया और P पॉइंट की दूरी R, तो इन्फिनिटी से R। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर dW की इंटीग्रेशन में dW क्या हो जाएगा, W, ठीक है। ये तो सिंपल 0 W हो जाएगा। यहाँ पर देखो ज़रा माइनस Q नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इंटीग्रेशन चलेगी हमारे पास इन्फिनिटी से R 1 बाई एक्स स्क्वायर dx की, ठीक है। अब देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करो, x की पावर ऊपर लेके जाओ, मतलब -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इंटीग्रेशन जब करते हैं हम, dx चल रहा है ना, ये इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जो भी पावर ऊपर है उसमें एक ऐड करो, और जो भी ये नंबर आया वो नीचे लिख दो एज इट इज़। तो कितना आएगा देखो यहाँ से, x की पावर -2 + 1 -1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -2 + 1 -1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन में x की पावर -1 है ना, नीचे जाके x की पावर 1 हो जाएगा, और ये माइनस है ये साथ में, ये -1 तो यहाँ +1 हो गया ना, और ये माइनस है दी। मतलब इस पूरे की इंटीग्रेशन मैंने यहाँ आपको कर दी, तो यहाँ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं ये लिखूँगा माइनस का 1/x। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो W आ गया आपके पास टोटल वर्क डन। यहाँ देखो माइनस का Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी इंटीग्रेशन हमने डायरेक्ट निकाल दी है 1 अपॉन में माइनस का x, और ये लिमिट चल रही है इन्फिनिटी से R। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बन गया, तो सिंपल ये Q नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर देखो अब क्या बचा, ये 1/x रह गया था ना, ये माइनस तो बाहर चला गया था। तो देखो अपर लिमिट R है, माइनस में लोअर लिमिट 1 अपॉन में इन्फिनिटी, ये माइनस पहले बोल रहा हूँ, यहाँ चला गया बाहर, प्लस हो गया, ये 1/x से सिर्फ बचा हुआ है, तो मैंने R पुट किया यहाँ, फिर इन्फिनिटी पुट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और यहाँ से देखो आप ये 1/r यहाँ आ जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, याद रखना, 1 अपॉन में इन्फिनिटी इज़ 0, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये W की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर। अब हमें पता है एज वी नो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा अभी तो, ठीक है। एज वी नो जो पोटेंशियल होता है हमारा वो क्या होता है, W अपॉन में Q नोट, यही होता है वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम, देखो W की वैल्यू ये रही Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, और ये वाला Q नोट यहाँ आ जाएगा, ये इससे कट गया, क्या आया हमारे पास, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ये कि जो ये V आया है हमारे पास, ये आया है, ठीक है, पोटेंशियल ये आ गया, और यही तो KQ/R लिखा था मैंने, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है, K, और ऊपर है Q, और ये रहा R, यही चीज़ लिखी थी मैंने। तो आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है इतनी बात, बताओ, बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। करो इसको नोट, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपकी बुक में ये एग्जाम्पल में, ठीक है, वो करते हैं, ठीक है। पहले इसे नोट कर लो ज़रा।
हाँ जी, देखिए अब ये क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल 2.1 जो आपको मिलेगा पेज नंबर 55 पर एनसीईआरटी के। ठीक है, देखो एक चीज़ समझो, जो अभी लास्ट टॉपिक हमने किया उसमें हमारे पास ये v की वैल्यू आई थी। क्या आई थी v की वैल्यू? q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, या फिर हमने इसको क्या बोला था, k q बाय r भी बोला था। ठीक है ना, ये चीज़ बोली थी। जैसे अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्लस चार्ज के लिए तो आपने कहा था प्लस आएगा पोटेंशियल। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव आना चाहिए था या नहीं, तो आ जाता। देखो कैसे आता, देखो वहाँ पर जब हमने कहा ये O पर क्या पड़ा है Q, और यहाँ इन्फिनिटी पे पड़ा था Q0, और हम यहाँ पर N पर लेकर आए इसको Q0 को। ठीक है, ये P पर हमें निकालनी थी, जो कि ये R था हमारा, और ये वाला कितना था, इतना ये X था। ठीक है, हमने कहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने M तक करी। ठीक है, अब अगर ये चार्ज माइनस होता तो होता क्या, देखो डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं इस साइड ही आ रहे हैं हम। ठीक है, ये मान लो dx की डिस्प्लेसमेंट हुई, और ये वाला भी तो चार्ज इसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स भी इधर ही लग रही थी। तो यहाँ पर जब वर्क डन करते हैं हम, तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट में, तो जब हम कोस थीटा करते हैं तो कोस यहाँ जीरो आता है, बिकॉज dx और f सेम डायरेक्शन में है, तो कोस जीरो। तो ये f dx किस में आता है, देख लो w में, ये प्लस में आ रहा होता। क्लियर है इतनी बात, ये प्लस में आ रहा होता, तो हम यहाँ f की वैल्यू पुट करते हैं। अब q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना था ये x स्क्वायर, और ये dx। ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है हमारी। फोर्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ माइनस नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं हम इसको, यहाँ इंटीग्रेट करते, तो आप खुद सोचो, ये वाला 1/x² dx की इंटीग्रेशन चल रही थी हमारे पास, कहाँ से, इन्फिनिटी से r तक। क्लियर है, तो यहाँ पर देख लो आपके सामने खुद ही, ये वाली तो वैल्यू Q0 चल रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से ये वाला कितना आता हमारे पास, माइनस का 1/x आता। ठीक है, और ये इन्फिनिटी से r चल रहा होता, और ये तो वैल्यू यहाँ चली रही है साथ में। ठीक है, तो ये वाला माइनस यहाँ बाहर आता, माइनस Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से कितना आ जाता है, 1/x में 1/r आ जाता। सिंपल। ठीक है, फिर हम क्या करते कि जब हम v निकालते तो v का वैल्यू क्या जाता है, w अपॉन में Q0, तो Q0 यहाँ कट जाता है इससे। तो ये देख रहे हो, ये पूरी टर्म माइनस में आ रही है आपके पास, माइनस का q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो जो माइनस में जिनको समझना था कि कैसे आता, तो वो इस तरीके से आ जाता, माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो सेम डायरेक्शन में आते, तो यहाँ पर ये नेगेटिव ना आता। नेगेटिव नहीं आ रहा था, तो वो पिछले केस में क्या हो रहा था, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा था। अब यहाँ पर तो ये नेगेटिव है ही नहीं है, ये नेगेटिव सिर्फ इसका आ रहा है, इसकी वजह से ये माइनस में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी ये चीज़। ठीक है, क्लियर। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, अब देखो समझ में आ गई होगी बात। ठीक है जी, जिसको नहीं समझ में आती है दोबारा देख लिया करो वीडियो। ठीक है, दोबारा आ जाएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। हो गए, हाँ सर सही बात है, तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, देखो जरा क्या कह रहे हैं, ए पार्ट में कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज ऑफ दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी कहानी है, V का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है जी, तो Q की वैल्यू देखो कितनी है, 4 इंटू में 10 की पावर -7, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू में 10 की पावर 9 होता है। R कितना इसमें 9 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो R 9 सेंटीमीटर है, तो मैं 9 बाय क्या करूँगा 100, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर तो नहीं करते इसमें, सिंपल ऐसे छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो जरा ये वाला 100 मैं ऊपर ले जाऊँ यहाँ पर, तो देखो ये वाले 9 से ये 9 कट गया, तो यहाँ पर वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 4 इंटू में 9 ये और 2 ये हो गई, 9 और 2 11, 11 माइनस 7 कर दो जरा, कितना होता है आपके पास, 11 माइनस 7 करो जरा, कितना होता है 11 में से, ये तो समझ गए ना, ये 10 की पावर, ये 100 है ना, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको। ये 11 हो गया, 11 में से 7 माइनस करो, 10 की पावर कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, और क्या होते हैं इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्ट लिख दो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जूल पर कूलम, और क्या लिखते थे, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जूल पर कूलम या वोल्ट लिख दो, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो बुक में जो हमारे पास है आंसर में वो वोल्ट ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ए पार्ट हो गया इसका। ठीक है, बी पार्ट देखो जी, अब कहता है हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस। देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। देखो ऑब्टेन करना है वर्क डन, देखो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन में ये। ठीक है, अब P पॉइंट पर हमें लेकर आना है, तो वर्क डन जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे ऐसे V इंटू में Q0। अब जो पोटेंशियल है P पॉइंट का वो हम ये निकाल चुके हैं, क्योंकि ये P पॉइंट के लिए बोल रहा था ए पार्ट में, तो यहाँ पर P पॉइंट के लिए ही पूछ रहा है। तो पोटेंशियल P पॉइंट पे हमें पता है कितना है, 4 इंटू में 10 की पावर 4, समझ रहे हो। और जो चार्ज ब्रिंगिंग कर रहे हैं वो Q0 ही तो होता है, जो लेकर आ रहे होते हैं चार्ज, वो ये है, वो कितना है 2 इंटू में 10 की पावर 9। मतलब अब कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज, मतलब ये इस तरीके से था, यहाँ ये Q था पॉइंट और ये P पॉइंट था। ठीक है, तो Q0 हम यहाँ लेकर आ रहे थे इस पॉइंट पे।
ठीक है। लेकिन इस Q की वजह से हमें पता है क्या होता था, फॉर्मूला ये होता था, ये वाला Q ये वाला Q है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया वो ये आया। अब वो कह रहा है P पॉइंट पे हम दूसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं, मतलब Q0 लेकर आ रहे हैं, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वर्क डन के लिए क्या बंद करना पड़ेगा मुझे, पोटेंशियल जो P पॉइंट पे है, ठीक है, वो इस चार्ज की वजह से, ये वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल ये है, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। और इस Q0 को जो भी हमें जहाँ से भी लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर जितना टाइम लगा, जितना वर्क डन लगा, वो कितना होगा हमारे पास, क्लियर। हेलो, यस, तो ये समझ गए आप, ठीक है। तो ये वर्क डन करना पड़ा ना हमें, यहाँ से यहाँ का वर्क डन। तो वर्क डन के लिए क्या होता है, V इंटू में Q0, तो ये V हमारे पास ये रहा और Q0 ये वाला चार्ज रहा। तो कितना हो गया ये आपके पास, 8 इंटू में 10 की पावर 9, और ये आपके पास कितना है, देखो ज़रा, चार्ज 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 है, ठीक है जी। तो -9 + 4 कितना होता है आपके पास, -5, ठीक है। वर्क डन है तो ये जूल में आ गया आपके पास, इस तरीके से, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, इसमें कहता है डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ पे क्या डिपेंड करता है हमारा आंसर। देखो वर्क डन जो होता है ना, जो भी वर्क हुआ, ये कह रहा है कि डिपेंड कर रहा है पाथ पे अलोंग द चार्ज इज ब्रॉट। तो क्या पाथ पे करता है। देखो जब भी हमने कहा कि पाथ या तो ये चार्ज का ऐसे आ रहा है, ठीक है, या ऐसे आ रहा होगा या ऐसे आ रहा होगा, कैसे भी आए ये चार्ज यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो पाथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों पाथ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेज है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही थी यहाँ पर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में ही हम क्या कर रहे हैं, अपना वर्क भी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होती है, कंजर्वेटिव, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाथ का। जैसे हम कहते हैं ना ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स भी कैसी है कि पाथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, ठीक है ना, कि आप ऐसे करके जा रहे हो ऊपर उस हाइट पे तो ग्रेविटेशन क्या होगी, ठीक है, या आप सीधा जा रहे हो उस पॉइंट पे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, नहीं, जैसे मर्जी जाओ, उस हर एक पॉइंट का क्या है, पोटेंशियल जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो फिक्स होगी हमारी, ठीक है ना। तो वो क्या कर रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि हाँ ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि वर्क जो है वो डिपेंड नहीं करता पाथ पे। क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव है, तो उसके अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज conservative force which is not depend on path, ठीक है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है हमारी, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वर्क वाला वो भी डिपेंड नहीं करेगा पाथ की वजह से। क्लियर है, इतनी बात बताओ, आया समझ में, ठीक है। इसे करो नोट, फिर हम बात करते हैं एक रिलेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच की। पहले इसको नोट करो जरा। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसको इस नाम से भी जानते हैं हम कि टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dV/dx, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टू प्रूव भी आ सकता है इस तरीके से करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, दैट इज E = -dV/dx। तो करते हैं जरा, देखो जरा, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो प्रूफ में चलेंगे। देखो आपको पता है जो अभी हमने किया था लास्ट टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वहाँ पर हमने क्या कहा था कि मान लो ये पॉइंट O है, इस पर ये Q चार्ज रखा है और यहाँ पर इन्फिनिटी पर Q0 चार्ज रखा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर, ठीक है। और हमने कहा था ये OP वाला जो डिस्टेंस है ये R ले लेना है हमें, ठीक है। तो एक और हमने बात की थी कि लेट कर लिया था हमने कि जो एक Q0 है, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है, जो कि हमने बोला था N पर आ गया, ठीक है, यहाँ Q0, और जो कि ये O से लेके N तक की जो दूरी थी ये कितनी मान ली थी हमने, X मान ली थी, ठीक है। तो हमने कहा था यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस अगर हम कह रहे हैं कि M तक इसने कवर किया, ठीक है, ये हमने कितना लिया था dx, ठीक है, mn वाला dx लिया था, और फोर्स यहाँ कहाँ लग रही थी, इस साइड लग रही थी, ठीक है ना। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लग रही थी, ठीक है। और अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये डायग्राम इसलिए बनाया हमने क्योंकि यहीं से हम ये कहानी लेंगे वर्क वाली, ये वाली। देखो यहाँ हम मान लेते हैं लेट अ स्मॉल डिस्टेंस mn बी dx, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्क डन की जो बात करी थी, ठीक है, स्मॉल वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर dw कितना आ जाएगा हमारे पास, f dx, ठीक है। और f dx कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 180,
और cos 180 कितना होता है हमारे पास, -1 होता है, ठीक है। तो एफ डी एक्स cos 180, थीटा 180 है ना, यहाँ एफ इधर लग रहा है और ये डी एक्स इधर है, ठीक है, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रही है, ठीक है। तो एफ डी एक्स cos 180, तो ये मतलब कितना हो रहा है आपके पास, माइनस का एफ डी एक्स, तो यानी कि नेगेटिव वर्क आप कर रहे हो, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कैसी कर रही है आपके पास यहाँ पर, नेगेटिव वर्क, क्योंकि आप वर्क डन इधर कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रही है, ठीक है ना, आप उसके अगेंस्ट इधर कर रहे हो वर्क डन, ठीक है। तो इस वजह से ये कितना आता है हमारा, नेगेटिव आता है वर्क डन, क्लियर है। इतनी बार डी डब्ल्यू आपको पता चल गया, माइनस का एफ डी एक्स, समझ रहे हो ना नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो माइनस का एफ डी एक्स आया यहाँ पर, ठीक। वी नो एफ की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, क्यू नॉट ई होती है। कहाँ से आई है वैल्यू, ई इज इक्वल टू में क्या होता है, एफ बाय क्यू नॉट, याद आया, वहाँ से आई है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्यू नॉट ई, बिकॉज हमें रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का चाहिए, जैसे एफ इज इक्वल टू में क्यू नॉट ई आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हम यहाँ पुट करेंगे, सो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का क्यू नॉट ई डी एक्स, क्लियर है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। अब देखो ज़रा, अब हमें पता है पोटेंशियल के बारे में, एज वी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू में क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, और यहाँ स्मॉल वर्क डन की वजह से स्मॉल पोटेंशियल की बात होगी, तो डी वी बाय डी वी इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, और यहाँ से डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो वो कितनी आ जाएगी, क्यू नॉट डी वी, डी डब्ल्यू यहीं रहने दिया, क्यू नॉट इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये सेकंड आ गई, क्या इतनी बात क्लियर है, समझ रहे हो ना। यहाँ से भी तो आ जाएगा ना, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला भी होता है, तो स्मॉल वर्क डन के लिए ये चीज़ आ गई हमारे पास, स्मॉल पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल वर्क डन स्मॉल पोटेंशियल, और यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई क्यू नॉट इंटू में डी वी, क्लियर। तो यहाँ से देखो ज़रा आप क्या हम करेंगे, ये भी स्मॉल वर्क डन, ये भी स्मॉल वर्क डन, तो इनको इक्वेट करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से माइनस का ये क्यू नॉट ई डी एक्स इज इक्वल टू में, देखो ना ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी इनकी, ठीक है। तो दिस इक्वल टू में दिस आ जाएगा क्यू नॉट और ये डी वी, क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट गया, इधर क्या बचा, माइनस का ई डी एक्स इज इक्वल टू में डी वी, तो यहाँ से ई की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, डी वी बाय डी एक्स, और ये माइनस इधर ही रहने दिया, तो ई इज इक्वल टू में ये माइनस इधर लगा सकते हैं हम, इधर है तो इधर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, अगर ये -1 है तो यहाँ नीचे जाएगा, तो ऐसे आप सोच सकते हो, तो ये माइनस का डी वी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ई इज इक्वल टू में नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो जरा यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में लिखा हुआ है कि द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा, ये मतलब है। तो यही लिख रखा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो मैंने कहा था ये मान लीजिए ये क्यू चार्ज है प्लस का, ठीक है, और ये इसका फील्ड है इतना मान लीजिए, और हमने कहा ये एक पॉइंट है इन्फिनिट से, मान लो यहाँ ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट बी है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ आती हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जब जाओगे तो पोटेंशियल आपका क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। मान लीजिए ये यहाँ 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा, देखो इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, क्लियर है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आगे वाला क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पीछे वाला। तो यही बताया था मैंने इससे। ये अब ए से बी अगर हम गए तो हम कहते थे पोटेंशियल ए से अगर बी गए तो फाइनल माइनस में इनिशियल करते थे। ऐसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी करते थे, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात याद आई। और अगर मैंने कहा था यहाँ माइनस होगा तो देखो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा अब आपके पास, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। अब ऐसे जा रहे हैं तो डिक्रीज़ करेगा, मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये 40 है, ये 20 है और ये कितना है मान लीजिए 10 है, ऐसे, ठीक है, या ऐसे मान लो सिमिट्री में पूरा ये 30 है। तो यहाँ आप जा रहे हो तो देख लो पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है। ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आएगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए आपको बताई थी। और वैसे भी आपको कहा था कि ये तो खुद ही यहाँ पर इसको लेके जाना चाहता है, अगर यहाँ ये पॉजिटिव का है तो खुद ही इसको यहाँ अपने पास बुलाना चाहता है। तो यहाँ तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कम ही रहेगा, मतलब सिक्योरिटी से मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी ये कम ही रखेगा क्योंकि ये तो खुद ही चाहता है दुआ।
और प्लस वाले में ये कह रहा था ये टू मता, तो मतलब क्या हो रहा था वहाँ पर, यहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था, जितना जितना इसके पास जाएंगे पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा था, इस तरीके से। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है, तो सिक्योरिटी से भी आप सोच सकते हो, ये तो इसको आना ही नहीं देना चाहता अपने पास। और दूसरा आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये है, तो हम इसकी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आते हुए हमारा पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, अगर माइनस होता है तो माइनस के केस में डायरेक्शन ये हो जाती इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि माइनस की तरफ तो आता हुआ दिखता है। ठीक है, तो इसकी तरफ आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, इस तरीके से। और अगर यहीं पर मैं बना दूँ दूसरा प्लस के लिए, तो ये ऐसे रहेगी डायरेक्शन, और ये रहा यहाँ Q नोट मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मान लो आप। ठीक, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये A है, ये B है, ये C है। तो इसकी डायरेक्शन में आते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आते हुए पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो डिक्रीज़ करेगा तो इस तरीके से करेगा, मान लीजिए ये 30 हो गया, ये 20 और ये 10, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, पॉजिटिव में क्या होता है और नेगेटिव में क्या होता है। तो याद रखने का तरीका क्या है, पॉजिटिव का अगर केस है तो जो पीछे वाले होंगे उनका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और आगे जो होंगे उनका ज़्यादा होगा। और नेगेटिव वालों में क्या होगा, आगे वाले का कम होगा, पीछे वालों का ज़्यादा होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर पीछे वालों का यहाँ ज़्यादा है, और प्लस के केस में पीछे वालों का क्या होगा, कम होगा, आगे वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये क्या बात बोलता है आपको, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है, देखो न्यूटन पर कूलम, तो आपको पता ही है, फोर्स अपॉन में चार्ज होता है। तो ठीक है ना, फोर्स अपॉन में चार्ज था ये वाला, न्यूटन पर कूलम तो होता ही है। दूसरा यहाँ से भी पता चल गया, ये क्या है, पोटेंशियल, तो वोल्ट हो गया, और ये क्या है, डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर, ये भी इसके यूनिट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये भी याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आ जाता है किस तरीके से कि वोल्ट पर मीटर बताओ किसके यूनिट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के भी होते हैं। क्लियर है? बताओ समझ में आया? ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है, कैसे हमने ड्राइव किया, बिल्कुल ईजी कहानी है सारी की सारी। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करोगे तो डेरिवेशंस अपने आप आ जाएंगी। मेन फंडे हैं कि इनके रिजल्ट्स याद रखने और इनका मतलब क्या है ये आपको समझना है, ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको ये चीज़ समझ में आए। इसको करो नोट, फिर हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसमें। ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। करो नोट जल्दी से। हाँ जी, देखिए अब एग्जाम्पल 2.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी तक आपने कंसेप्चुअल जो है समझा है, वही चीज़ यहाँ पर आपकी क्वेश्चन की फॉर्म में दे दी गई है। देखो जरा क्या है, फिगर ए और बी बोल रहा है, शो द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज रिस्पेक्टिवली। ए में देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस आउटवर्ड है बनी हुई, और नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस इनवर्ड है बनी हुई। ठीक है, क्वेश्चन ए में क्या कहता है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq एंड Vb माइनस Va। इनके क्या करने हैं आपको, पोटेंशियल साइन बताने हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो जरा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर P पॉइंट ये दिया हुआ है, Q ये दिया हुआ है, P पे पोटेंशियल ज़्यादा है कि Q पे ज़्यादा है। ठीक है, देखो आपको अभी जो लास्ट टॉपिक मैंने करवाया उसमें क्या बताया था, E इक्वल टू में क्या था, माइनस ऑफ dV/dx। क्या कहा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है जी, बताओ, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि ये P का ज़्यादा होगा और ये वाला कम होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट ए की बात अगर हम कर रहे हैं तो Vp जो है हमारा ज़्यादा है Vq से, और इस वाले की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन में जाएंगे हम तो पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो मतलब यहाँ ज़्यादा होगा और यहाँ डिक्रीज़ करेगा। तो मतलब इस केस में क्या है, हमारा Vb ग्रेटर है Va से। क्लियर? अब देखो जरा, जो इसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस में Vq, Vp ज़्यादा है Vq से, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा, Vp ज़्यादा है Vq से। एक नंबर बड़ा, दूसरा छोटा, तो ये प्लस का आएगा। क्लियर है? दूसरा क्या कह रहा है, Vb माइनस Va। Vb माइनस Va में भी देख लो, Vb ज़्यादा है Va से, तो ये क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है? Vb क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो यहाँ डिक्रीज़ होगा, और ये वाला यानी कि इससे ज़्यादा ही होगा। तो Vb इज़ ग्रेटर देन Va, तो Vb माइनस Va जब हम करेंगे तो Vb ज़्यादा है Va से, तो ये भी पॉजिटिव ही आने वाला है। पहला पार्ट क्लियर हो गया आपको, ए पार्ट। ठीक है जी, बी पार्ट की बात करते हैं। देखो कहता है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आपको बताना है जब क्या है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है बिटवीन Q एंड P में और A एंड B में। ठीक है, जैसे कि हम पॉजिटिव चार्ज लेकर चलते थे ना, यहाँ पर वो कह रहा है नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव है। क्लियर है? और ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 2.3, ये आपको मिलेगा आपके पेज नंबर कौन सा है, ये आपका 59 है। ठीक है जी, 59 पेज पर है, पेज नंबर
59 पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P लिखा है ना जैसे पहले, तो पोटेंशियल एनर्जी Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी P ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, A और B का है, तो पोटेंशियल एनर्जी A माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस ऐसे दिया हुआ है, जिसका पहले दिया हुआ है A का पहले है, B का बाद में, तो A माइनस B, Q माइनस P, इस तरीके से ये आपने लिखना है एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस है मतलब क्या है, ये वर्क डन का डिफरेंस है, ये चीज़ आपको पता ही है। क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है बात, ठीक। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो हमें पता है जो V का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/Q0, क्लियर। और यहाँ से अगर हम देखें कि वर्क डन जो है हमारा वो किस तरीके से हमारा होगा, वर्क डन का जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से वो बन जाएगा V इंटू में Q0, क्लियर है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर ये हमने लिखा है Q माइनस P, इट मीन्स आप कहाँ से कहाँ गए हो, P से Q गए हो, कहाँ गए हो आप, P से Q गए हो और नेगेटिव चार्ज में गए हो P से Q, ठीक है। यही मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यानी कि हम P से गए होंगे Q की तरफ, तभी हमने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो ये वर्ग है यानी कि ये क्या है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं लिख सकता हूँ UQ माइनस में UP, ठीक है। और यहाँ ये जो पोटेंशियल होगा ये भी कौन सा होगा हमारे पास, VQ माइनस में VP, समझ रहे हो ना। ये क्या है हमारे सिंगल एक पॉइंट के लिए था, अब अगर 2 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिखा ये Q माइनस P था, तो P से Q गया, यानी कि P से Q गया, ये भी P से Q गया, तो ये Q माइनस P हो गया, ये भी हमारा Q माइनस P हो गया। और Q0 क्या है यहाँ पर, माइनस का Q है, तो हम यहाँ पर माइनस का Q लिख देंगे क्योंकि उसने बोला नेगेटिव है स्मॉल वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब देखो ज़रा, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का VQ, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ ना तो ये आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया तो VPQ हो गया। अब यहाँ से अगर मैं Q कॉमन लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ VP और ये माइनस का VQ, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं बताओ, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। VP माइनस VQ, VP पहले लिख दिया और VQ ऐसे लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, VP माइनस VQ हमें पता क्या आया था हमारा पॉजिटिव, तो Q ये वाला कौन सा है हमारा, देखो पहले माइनस का Q लिया था ना, ये अंदर जाके इस तरीके से आया, ये प्लस में रख दिया हमने, अब समझ रहे हो ना, रखा तो यहाँ माइनस में था ना, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरीके से आया, और Q हमने प्लस का बाहर ले लिया, और ये भी क्या है पॉजिटिव टर्म है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इनका एनर्जीज का डिफरेंस क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। क्लियर है, इतनी बात ये समझ में आई। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, देखो बिल्कुल ईजी चल रही है कहानी, UA माइनस UB करेंगे। अब खुद सोचो UA माइनस UB जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कहानी क्या होगी कि B से गया होगा A पर, तो हमें पता है V का जो फॉर्मूला होता है W/Q0, और ये गया कहाँ से, B से A, B से A, B से A, तो यहाँ से WBA कितना आ गया हमारे पास, VBA Q0, WBA मतलब समझ गए, B से A की तरफ गया तभी तो A माइनस B रखा होगा ना इसको, ये वर्क को ही मैं क्या रख रहा हूँ, एनर्जीज रख रहा हूँ, समझ रहे हो इतनी बात। वर्क कोई मैं ऐसे लिखता ना WA माइनस WB, तो वही तो ये होता है वर्क की क्या एनर्जी है, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अगर WA माइनस WB इज इक्वल टू में VA माइनस में VB, और Q0 की वैल्यू क्या है, माइनस का Q, ठीक है, क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज के लिए बात की है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना UA माइनस में UB, और ये वाली चीज़ देखो माइनस का QVA हो गया, माइनस माइनस प्लस का QVB हो गया। यहाँ से भी देखो Q अगर मैं कॉमन लूँ तो ये VB पहले लिख दिया मैंने प्लस वाला, और ये माइनस का ये VA यहाँ आ गया। अब VB माइनस VA भी आपने देखा हुआ है क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और ये मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी कि ये एनर्जीज भी क्या आएंगी हमारी, पॉजिटिव ही आएंगी, दोनों में क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब नेगेटिव साइन पूछा था, दोनों में पॉजिटिव साइन आएंगे, ठीक है। इनका भी डिफरेंस और इनका भी डिफरेंस क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी आप इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रख सकते हो कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, अगर सेम चार्जेस हैं हमारे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है हमारी, इंक्रीज़ करती है, और अगर सेम चार्जेस नहीं है, जैसे यहाँ पर ये प्लस का और हमने कहा यहाँ पर इसने क्या बोला नेगेटिव वाला, तो पोटेंशियल एनर्जीज क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जीज क्या करेंगी इसकी तरफ आती हुई, अगर ये चार्जेस क्या है अपोजिट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो मतलब क्या है कि ये क्या है हमारे अपोजिट है चार्जेस, एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है,
डिक्रीज करेगी अगर अपोजिट चार्जेस हैं, ध्यान रखना, सेम चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस की कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी इसके पास आते हुए। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, तो Q माइनस पी कहा उसने, तो Q ज़्यादा है, P वाली कम है, तो प्लस आएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर भी देख लो, अब यहाँ नेगेटिव था। ठीक है, मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जीज सेम चार्जेस के केस में क्या होंगी, जब ये पास में आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है सेम चार्जेस के केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो यानी कि A की ज़्यादा होगी, B की कम होगी। तो यहाँ वही उसने बोला A माइनस बी, तो पॉजिटिव ही होगी। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जीज जब सेम चार्जेस हैं, सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, जैसे चार्ज हम पास लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस का एक नेगेटिव का, और फिर हम पास में आते हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, हमारी डिक्रीज़ करती है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर वही था, यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ कर रही थी, तो हमारा Q माइनस पी वाला पॉजिटिव आया। यहाँ हमारे सेम हो गए थे चार्जेस, ये भी नेगेटिव का Q रखा था हमने, तो सेम चार्जेस में क्या कहा था हमने, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती है पास में आते हुए। तो A पे ज़्यादा हो गई, B पे कम हो गई, तो A माइनस बी वाली भी क्या होगी, हमारी पॉजिटिव आएगी। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, नहीं तो आपका बिल्कुल सही तरीका तो यही है। इस तरीके से हम बिल्कुल ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि क्या साइन होंगे। ठीक है जी, अगले पे चलो जरा। अगले में क्या कहते हैं, सी पार्ट में कहते हैं, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। मतलब अब आपको साइन बताना है वर्क डन का बाय द फील्ड, फील्ड की वजह से जो वर्क डन हो रहा है। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है हमारा Q से P में। देखो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, Q से P लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, किस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, Q से P की डायरेक्शन में, यही बोल रहा है वो आपको, Q से P की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस Q का चार्ज है, प्लस Q का चार्ज है, यही बोल रहा है। बाय द फील्ड मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q टू P, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, Q से P लेकर आ रहे हैं। तो देखो जरा इसमें होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है। ठीक है, लेकर हम इधर आ रहे हैं, लेकिन उसने कहा फील्ड की वजह से वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स इस पर कैसे लग रही है, इस फील्ड की वजह से फोर्स इस पर इस साइड लग रही है। तो यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, F डॉट अगर हम करें dx, तो F dx कोस 180 बनता है। कोस 180 कितना होता है, -1, तो F dx। तो मतलब ये कितना आएगा, कैसा आएगा, ये वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि उसने फील्ड की वजह से पूछा था। ठीक है ना, फील्ड की वजह, तो फील्ड की वजह से फोर्स उधर जा रही थी और हम लेकर इधर आ रहे हैं। अगले में देखो चेंज कर देते हैं, कहता है गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे थे। ठीक है, इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। देखो स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसको हम B से A की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और लेकर भी इस साइड ही जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रही है। ठीक है, और एक्सटर्नल बोरन, एक्सटर्नल क्या है हमारा। ठीक है, तो एक्सटर्नल तो हम इस तरफ ही लेके जा रहे हैं ना इसको, अपने से हम क्या लेके जा रहे हैं इसको, एक्सटर्नली तो इधर ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड की वजह से तो ये कहाँ होगा, माइनस वाला माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये तो नहीं हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल वाला। तो एक्सटर्नल वाले के अगर देखें फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो इसमें वर्क क्या हो जाएगा, F dx कोस 0 डिग्री होगा। कोस 0 1 होता है, तो F dx। तो ये वाला कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये कैसा है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया होगा आपके किस तरीके से कहा है मैंने। ठीक है, उसके बाद कहता है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। B से A जब जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है नेगेटिव चार्ज की, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, हाफ mv² होता है। मतलब क्या है, वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं हो रहा है इसका, जब ये इसकी तरफ जा रहा है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, देखो जब ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये वाला इसको तो रिपेल करेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगा, कम करेगा ना। इसकी तरफ जा रहा है ये नेगेटिव वाला, नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो वेलोसिटी को कम करेगा। वेलोसिटी कम कर रहा है तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो आंसर में, ड्यू टू द रिपल्शन वेलोसिटी decreases, velocity decreases and so that kinetic energy decreases। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से किए हैं। ये बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर, बताओ। ठीक है, और वैसे भी आप सोचो जरा काइनेटिक एनर्जी वाली कहानी, कि यहाँ पर आप खुद सोचो, क्या मैंने बोला था, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ये वाले क्या है, सेम चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इसकी तरफ जाएगी तो बढ़ेगी। और खुद सोचो पोटेंशियल एनर्जी जब इसकी तरफ जाएंगे तो बढ़ रही है, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक।
तो ये तो फिक्स रहती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हम बोल ही रहे थे कि बढ़ती है, अगर सेम चार्जेस हैं तो इसकी तरफ जाएंगे तो बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऐसे भी समझ सकते हो आप। क्लियर है, बताओ आया समझ में? ठीक है जी, तो ये करो आप अभी जितना मैंने करवाया है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए ये नोट करो आप जितना भी मैंने करवाया, ठीक है। पॉज करके नोट कर लेना, क्लियर। और साथ साथ पढ़ते रहो। अब ये चैप्टर 2 आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। साथ साथ करते रहोगे तो बहुत ईजी लगने वाला है। देखो अगर बाद के लिए आप छोड़ दोगे कि एग्जाम टाइम में आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कितना ज़्यादा काम हो जाता है। आप फिर टेंस हो जाते हैं, फिर सोचते हो यार घबराहट हो रही है ना। और फिर मैं आपको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि पेट में क्या हो रही है आपके, गुड़गुड़ी सी होती है, ठीक है। तो वो ना हो, वो कब नहीं होगी, जब आपका सारा काम पहले से तैयार होगा, तो आप प्रिपेयर रहोगे हर चीज़ के लिए। जब प्रिपरेशन नहीं होती है तो आपको घबराहट होती है। तो साथ साथ करते चलो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। एग्जाम में क्या होगा, रिवीजन का ही सिर्फ आपको काम होगा, है ना। ये तो नहीं कि दोबारा से सब कुछ करना पड़ रहा है, तब आपको घबराहट होती है। तो इसलिए जो भी मैं करवा रहा हूँ साथ साथ पढ़ते चलो। इतना तो फास्ट भी नहीं चल रहे, हम धीरे ही चल रहे हैं। तो साथ साथ करते चलोगे तो बहुत चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी और बाद के लिए क्या होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ पढ़ते रहो, क्लियर। ओके, थैंक यू।